Yesterday we have started chapter 11, differentiation, and we have learned how to find the derivative using first principle, and we are on example 3 part 2. एग्जाम्पल 3 पार्ट 2 में मैं कुछ समझाना चाह रही हूं. प्लीज कंसंट्रेट ऑन बोर्ड. यही है. ओके. इन्होंने थोड़ा एल्जेब्रा की जनरल नॉलेज यूज की है. यदि हमें वो जनरल नॉलेज क्लिक नहीं हुई तो हम इसे कैसे करने वाले हैं? कल का याद है सबको? फॉर्मूला लिखवाना. एफ डैश एक्स इज, चलो हम ये एमएल अग्रवाल वाला यूज कर लेते हैं, मुझे कोर वाली हैबिट पड़ी हुई है. बोलो. वेरी गुड. फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है. और मैं एक बात बता दूं, फर्स्ट प्रिंसिपल कोर में भी है. तो जब भी हम नोटबुक चेक करते हैं, लिमिट गायब मिलता है हर स्टेप में से. क्या टीचर नंबर दे पाएगा? आगे लिमिट ही नहीं है. जब तक लिमिट h टेंड्स टू 0 नहीं होगी तब तक वो सीकेंट टेंजेंट नहीं बनेगी, तब तक ये टेंजेंट का स्लोप नहीं बनेगा. मीनिंगलेस हो गया. तो क्या कंपलसरी है? h टेंड्स टू 0 कंपलसरी है ये. चलिए अब अभी मैं बिना ट्रिक के कर रही हूं. क्या क्या सीखा था कल? x को किससे रिप्लेस कर दो? x प्लस h से. आपने क्या बोला जानवी? तब हर जगह x को किससे रिप्लेस कर दिया. और ये साइमल्टेनियसली लिखने से गलती होगी नहीं. अब यहां पर भर दो x प्लस h का होल स्क्वायर, x प्लस h माइनस अपॉन. अब मेरा तो लिमिट बीच में है, कुछ लोगों का लिमिट ऊपर हो जाता है और ये h लिमिट से बाहर हो जाता है. तो मैंने क्या बता रखा है? बिग ब्रैकेट द बेस्ट वे. अब टीचर कह ही नहीं सकता लिमिट किसके साथ है. अरे बिग ब्रैकेट लगा तो दिया, ऊपर नीचे हो गया तो क्या हुआ? एलसीएम. एलसीएम x प्लस एच इंटू एक्स. अब आप कहोगे मैम आप तो करते जा रहे हो. अभी सुनो क्या बताना चाह रही हूं. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1. दिस टर्म विल बी मल्टीप्लाइड बाय x एंड दिस टर्म विल बी मल्टीप्लाइड बाय x प्लस एच. तो यदि हमारे दिमाग में वो एल्जेब्रा का नॉलेज नहीं आया तो हम लोग ऐसे करने वाले हैं. बस काम थोड़ा ज्यादा करना पड़ा. अब क्या करना पड़ेगा? सारे ब्रैकेट खोलने पड़ेंगे. बाहर माइनस है, सावधानी से साइन चेंज करना पड़ेगा. सब कटेगा और पक्का क्या कॉमन आएगा? h 100% कॉमन आएगा. है ना? सब लोग कितने हैबिचुअल हो गए हो इस चीज के. और वो h से कटेगा और फिर लिमिट भर देंगे. तो इसमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा हुई बट इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. अब एमएल अग्रवाल ने देखिए क्या उन्होंने अपना मैथमेटिकल दिमाग लगाया. उन्होंने fx को ऐसे लिख दिया. लिख सकती हूँ? x को दोनों के नीचे भेज दिया. जैसे कल याद करो, एक पार्ट में प्रोडक्ट था तो हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया था. जस्ट मेहनत से बचने के लिए एग्जाम्पल 2 के एक पार्ट में प्रोडक्ट था तो हमने ब्रैकेट नहीं खोल दिया था. तो इन्होंने fx को ऐसे लिख लिया. अब देखो इन्हें क्या फायदा हुआ होगा. ठीक है. अब फॉर्मूला फॉर्मूला मैं दोबारा नहीं लिख रही हूं. लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच बिग ब्रैकेट. ये x कैंसिल हो गया. सही चल रहा है. अब इन्होंने सब में नहीं लिया एलसीएम. वैसे तो इनका एलसीएम का काम भी आसान हो गया. अब इन्होंने और भी ट्रिक्स लगाई हैं. ये सब में एलसीएम ले सकते थे, इन्होंने h को रखा अलग और इसको फ्रैक्शन को रखा अलग. और ये सब इन्होंने मैथमेटिकल जनरल नॉलेज यूज की है. x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन एच. अब इन्होंने क्या किया? h को दोनों के नीचे भेज दिया. भेज सकती हूँ? h अपॉन एच 1 एंड दिस अपॉन h. और इन्होंने अपना ब्रैकेट खोलने वाली सारी मेहनत बचा ली. अब आप h को 0 भर दीजिए.
मतलब अलजेब्रा, ये सब कोई 11th के बच्चे को सिखाया नहीं जाएगा। मतलब उन्होंने छोटी क्लासेस की कुछ मैथमेटिकल नॉलेज यूज की और सारे ब्रैकेट खोलने के कॉम्प्लिकेशन से एमएल अग्रवाल बच गए। मतलब कितना दिमाग यूज किया कि पहले तो फंक्शन को ऐसे रीडिफाइन कर लो, फिर एच को एलसीएम के साथ मत लो, तीनों में भी एलसीएम लूंगी तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। यदि मैं तीनों में एलसीएम ले लेती तो क्या आता, x इंटू एक्स प्लस एच इंटू एच, अच्छा ओहो, h इंटू दिस आता, थोड़ी सी मेहनत तो होती भाई, प्लस x प्लस एच माइनस एक्स, लो आ गया h कॉमन, h कॉमन आ गया भाई, आ गया h कॉमन, हो गया काम, h से h कट गया, h को जीरो, h को जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही आ गया बेटा। तो हम मान लो इतना दिमाग क्लिक नहीं हुआ कि केवल इन दो में एलसीएम लो और आसान पड़ रहा है, ये तो मेरा बहुत ही रफ है क्योंकि कौन मिसिंग है, लिमिट मिसिंग है। क्या समझाना चाह रही हूं, मैंने क्यों इतनी मेहनत की, मैंने बस ऐसे करके नहीं छोड़ दिया कि यदि एग्जाम में आपको क्लिक नहीं हुआ कि ऐसे करने से इजी पड़ेगा और आप ऐसे भी कर आए, इसमें मेहनत जरूर है बट मार्क्स फुल मिलेंगे, तो अभी आप कॉपी में ट्रिक से कर लो, बिना ट्रिक के तो हमें आता ही है, बट एक नोट लिख लेना करने के बाद कि यदि हम इसमें ये ट्रिक्स ना लगाएं तब भी क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। या एक काम करो, स्पेस छोड़ दो और इसे घर जाके बिना ट्रिक के भी करना, लर्निंग मिलेगी, कोई नुकसान नहीं होगा। कि ट्रिक क्लिक हो गई तो मजे ही मजे, बल्ले ही बल्ले, बट ट्रिक क्लिक नहीं हुई तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, घर से रट के नहीं जानी है ट्रिक। ऑनलाइन वाले बताएं क्या मैं क्लियर हूं, एम आई क्लियर? यस मैम। बेटा फिर आपको लिमिट ना बी अपॉन के बिल्कुल सामने लिखना है, टीचर की लीनियंसी पे डिपेंड करेगा। आप इनका लिमिट देखो, ये कहीं भी बिग ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं, आप देखो लिमिट कहाँ लिख रहे हैं, जस्ट अपॉन के सामने, क्योंकि वो दोनों के लिए है ना लिमिट, बट बच्चे लापरवाही कर जाते हैं। मेरी एडवाइस यही है, एक तरीके से अब करो, एक तरीके से घर पे करना, लर्निंग भी मिलेगी, नुकसान नहीं होगा। फर्स्ट प्रिंसिपल का क्वेश्चन एट एवरी कॉस्ट आएगा, जिसके भी सिलेबस में ये चैप्टर है, फर्स्ट प्रिंसिपल का क्वेश्चन एट एवरी कॉस्ट आएगा। एग्जाम्पल 4 पार्ट 1, फंक्शन इज, और हम ये सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 में दोबारा करेंगे बट विदाउट यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, सारे क्वेश्चन दोबारा करने हैं हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में विदाउट यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, एलसीएम, ओ माय गॉड कितनी मेहनत, कितनी मेहनत, 2x plus 2h plus 3 will be multiplied by x minus 2
एंड टू, ओ भाई बाहर माइनस, साइन चेंज, लॉट ऑफ लेबर। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 और 6 12 टर्म। न्यूमिरेटर में कितनी टर्म्स होंगी? 12। उन 12 में से कुछ कटेंगी और जो बचेंगी उनमें से एच कॉमन आएगा। ओ भाई बहुत सावधानी से खोलो भाई ब्रैकेट, फंस गए, बहुत मेहनत, सावधानी से खोलो ब्रैकेट। जरा सी लापरवाही काम खत्म, साइन भी चेंज और मेहनत। बारह टर्म। और नीचे भूल के भी ब्रैकेट मत खोल देना कि मैम नीचे भी ब्रैकेट खोलते हैं, इतना मजा नहीं लेना है ब्रैकेट खोलने में। डिनोमिनेटर में ब्रैकेट मत खोल देना। 2xh 2xh, 4x 4x, +6 -6। अरे वाह, ये तो मजा ही आ गया। -7h, सब खत्म। h से h कैंसिल। अब हम बेधड़क h को 0 भरेंगे। एग्जैक्टली सेम, 2 और 3 डिजिट्स की जगह a और b, एग्जैक्टली सेम। बट पार्ट 2 थोड़ा मेहनत ज्यादा लगती है जब अननोन होते हैं। अच्छा एक बात और सुनेंगे काम छोड़कर, जब आप एक्सरसाइज 2 सीख लेंगे तो आप उससे रफ में डेरिवेटिव निकाल के मैच कर लेना कि उस मेथड से डेरिवेटिव और ये डेरिवेटिव, तो क्या गारंटी हो जाएगी बीच में कोई भी गड़बड़ हुई नहीं है। Those who have done part 1 proceed to part 2। लॉट ऑफ मेहनत, जबरदस्त मेहनत। एक एक बात सुनेंगे, एक एल्जेब्रिक ट्रिक सिखाऊं, देखो जरा, 1 मिनट सुनना। ये हमें इतनी सारी टर्म्स खोलनी पड़ी, वहां भी खोलनी पड़ेंगी। 1 मिनट सुनना बेटा। 2x + 3 + 2h, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, 2x + 3, देखो 2x + 3 x - 2, 2x + 3 x - 2,
मैंने थोड़ा टर्म्स को आगे पीछे अरेंज किया। जबरदस्ती नहीं है, आप मेरी ट्रिक फॉलो करो, आप ऐसे ही कर सकते हो। अब टू, इनको अलग अलग मत लो, ऐसे लो। 2x+3 इंटू एक्स माइनस टू और 2h इंटू एक्स माइनस टू, ये कर लो मल्टीप्लाई। अब 2x+3 इंटू एक्स माइनस टू, 2x+3 इंटू एक्स माइनस टू, 2x+3 को x से कर लो मल्टीप्लाई, बाहर माइनस है। कम खोलना पड़ा ब्रैकेट। ये सब भी क्या है, अलजेब्रा। तो यदि आपका मन करा तो ये वाला काम मैं यहाँ करूंगी। सीखना है सीख लेना, वरना 12 की 12 टर्म, यहाँ तो 12 नहीं, हाँ यहाँ भी 12 आएंगी, 3 2 जा 3 2 जा, वरना 12 की 12 टर्म खोल लेना। देखो मैं ये करना चाहूंगी। क्लिक हो गया, वेल एंड गुड। ax+ah+b इंटू cx+d, ax+b इंटू cx+chd अपॉन एलसीएम इंटू एच। अब मैं जरा इस तरह कैटेगराइज कर लूं, जो दोनों में हो। ax+b दोनों में है, तो मैं ax+b को एक साथ लिख रही हूं, और cx+d दोनों में है, cx+d, और इसको मैंने कैटेगराइज कर लिया, cx+d। अब मैं इसको एक टर्म लेके चलूंगी, अब मैं इसको एक टर्म लेके चलूंगी, और मेरा ब्रैकेट खोलने का थोड़ा सा काम कम हो जाएगा। और समझ नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, 12 की 12 टर्म। अब मैं ax+b इंटू cx+d लेने वाली हूं, ah इंटू ये लेने वाली हूं, cah cx ahd, और यहां भी ax+b और cx+d का ब्रैकेट में नहीं खोलने वाली हूं, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और ax+b को मैं ch से खोलने वाली हूं, axch माइनस bch। मेरी इतनी सारी मेहनत बच गई, मुझे 12 की 12 टर्म्स खोलनी नहीं पड़ी। अरे वाह, ये भी गया, axch ये भी गया, बस 2 टर्म बची हैं। 12 की 12 टर्म खोलने से मैं बच गई, एच कॉमन, एडी माइनस बीसी, एच भी कैंसिल, और अब हम बेधड़क एच को 0 भरेंगे, एंड द आंसर विल बी, एच को 0 भर दिया, cx+d cx+d आंसर। अब आंसर मैच करें जरा हम लोग। चलो भाई, मैच हो गया। तो बहुत मेहनत बच गई, क्या दिमाग लगाने से कि ये पेयर नेगेटिव है, ये पेयर पॉजिटिव है, सेम पेयर, ax+b इंटू दिस, ax+b इंटू दिस, जो सिमिलर है उन्हें पहले कैटेगराइज कर लिया। आई होप क्लियर तो सबको हो गया है ना। बस किसकी देर है एग्जाम में क्लिक होने की, है ना, वहां इतना प्रेशर होता है, क्लिक हो गया तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ी सी मेहनत बच गई। नाउ टेक योर टाइम, कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है तो आराम से करो, कोई हबड़ तबड़ नहीं मचानी है।
अपने नेबर की नोटबुक चेक करके बताओ किस किसने फॉर्मूला नहीं लिखा, किस किसने फॉर्मूला अवॉइड किया है। रिदम और आद्विका, आप दोनों एक दूसरे की नोटबुक चेक करो। कुहू, आप जानवी की चेक करो, एक दूसरे की नोटबुक चेक करो। ऑनेस्टी से बताओ किसने फॉर्मूला नहीं लिखा। सबने लिखा है, सब सिंसियर है। रिदम ने नहीं लिखा। आ गया ना एक बच्चा पकड़ में। आधा नंबर मिलता है फॉर्मूला लिखने में। Those who have done example 4, they can start example 5. Value of x plus h, value of fx upon h, big bracket. कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल हम इन सब क्वेश्चन को फॉर्मूलाज से करेंगे डायरेक्ट। अब ये बन चुका है लिमिट का क्वेश्चन, जो हम फैक्टराइजेशन से करते थे। और टेस्ट की सब लोग तैयारी कर ही रहे हैं, तो मेरी हेल्प की आपको नीड ही नहीं है। सिंपल रैशनलाइजेशन, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये जो बेचारा नीचे प्लस वाला फैक्टर है, ये तो कभी 0.0 बनाता ही नहीं। प्लस वाले फैक्टर से तो हमें आज तक डर लगा ही नहीं। प्लस वाला फैक्टर तो बेचारा परेशान करता ही नहीं। और माइनस वाले फैक्टर ने फॉर्मूला आइडेंटिटी बना ली। हाँ, बच्चे साइन ही नहीं चेंज करते हैं। कुछ लोगों की तो इतनी सिली मिस्टेक पकड़ में आती है, साइन ही नहीं चेंज करते हैं। कैसे आंसर आएगा साइन चेंज नहीं किया। अब तो हम कटिंग हो चुकी है, लिमिट भर सकते हैं। एच को जीरो, रूट ए एक्स प्लस बी, रूट ए एक्स प्लस बी, दैट इज ट्वाइस रूट ए एक्स प्लस बी। और जैसे ही हमें चेन रूल फॉर्मूलाज आ जाएंगे, तब हम इन आंसर्स को डायरेक्ट निकाल पाएंगे।
Start the exercise. How many questions are there? Only 3. Oh boy, 8 parts. Question 3 has 8 parts. थोड़ा सा होमवर्क तो देना पड़ेगा बेटा। यदि हमने ये 8 पार्ट्स क्लास में ही करे तो कल का पूरा दिन भी फर्स्ट प्रिंसिपल में चला जाएगा। 2 days आर एनफ। बहुत अच्छे से आ गया फर्स्ट प्रिंसिपल। रैशनलाइजेशन भी कर लिया, फ्रैक्शन भी कर लिया, हर तरह का क्वेश्चन हमारा कवर हो गया है। तो अभी देखते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन कवर होते हैं। लेट अस सी। यदि क्वेश्चन 1 and 2 हमारा क्लास में कवर हो जाता है, then only question 3 will be the homework along with the worksheet of limits. Exercise 11.1, question number 1, part number 1. At x is equal to 2. चले देखे किसको याद है? f dash x नहीं निकालना है, f dash c निकालना है। And what is c आदित्य? 2. f dash 2 का फॉर्मूला देखे कौन सुनाएगा? f dash 2 का फॉर्मूला f c plus h मत बोलो, f dash 2 2 plus h minus f2 upon h। अब f2 plus h कैसे निकालूं बेटा? ऐसे फिंगर से x की जगह 2 plus h, x की जगह 2 plus h। f2 कैसे निकालूं? x की जगह 2। गॉट इट क्या? ये तो क्लियरिटी है ना? f2 plus h कैसे निकालूं? रिप्लेस x by 2 plus h in the function. So simple. Open the bracket. 3 से 3, 6 से 6 कैंसिल। अगले स्टेप में h से h कैंसिल। अरे h ही नहीं बचा भरने को। So answer is 3. Match the answer and proceed. फोर मैथ में पहले स्ट्रेट लाइन पढ़ाया है। स्ट्रेट लाइन में बच्चा किससे हैबिचुअल हो गया? स्लोप से। उसके बाद डिफरेंशिएशन है। बट अप्लाइड में डिफरेंशिएशन पहले है और स्ट्रेट लाइन बाद में है। आपकी स्पीड मुझसे तेज होनी चाहिए। आप सब मुझसे आगे होने चाहिए। Find the derivative at x is equal to 3. F dash 3 is required. F dash 3 is required. फॉर्मूला सबने अच्छे से कर लिया है। Now put the finger over here and replace x by 3 plus h. 3 plus h 7 लिखना मत भूल जाना, कहीं 7 लिखना भूल जाओ। f3 replace x by 3 और in the bracket replace x by 3, a square plus b square plus 2ab. Open the bracket, don't solve the digits. Open the bracket, 9, 6, 7 को solve मत करो क्योंकि 9, 6, 7 हमारे पास ऑलरेडी है। तो don't collect the terms and we are left with, लो भाई आ गया मजा। मजा इसलिए आ गया क्योंकि h कॉमन आके कैंसिल हो गया और अब हम h को 0 भर सकते हैं।
तो क्वेश्चन 1 तो इजी एंड मजेदार, बहुत कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी, आराम से हो गया। एक पार्ट और है, थर्ड पार्ट। इंटरेस्टिंग लगा रिदम फर्स्ट प्रिंसिपल? वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू वन, थर्ड पार्ट। बेटा आप एफ डैश सी का फॉर्मूला लिखा पहले आपने, अब आप एफ डैश वन का भी लिखो। यहाँ पे एफ डैश थ्री का लिखो या तो सीधा, या फिर एफ डैश सी लिखा, ओके, एक स्टेप और लिखो एफ डैश थ्री, क्योंकि एग्जामिनर एफ डैश सी नहीं मांग रहा, एग्जामिनर पर्टिकुलर एफ डैश थ्री मांग रहा है, तो दो स्टेप कर, कोई बात नहीं, एक स्टेप फालतू कर लिया तो क्या हुआ। या फिर सीधा एफ डैश वन लिखो, पीछे भी करेक्शन कर लो आदित्य, मार्क्स ना कट जाए। हमने सी को वन से रिप्लेस कर लिया, नाउ रिप्लेस एक्स बाय वन प्लस एच, रिप्लेस एक्स बाय वन, एंड ब्रैकेट सावधानी से, ब्रैकेट का साथ छोड़ दिया, सब गड़बड़ हो जाएगा, ब्रैकेट का साथ मत छोड़ना। ब्रैकेट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, गलती नहीं होने देते। एच कॉमन आके कैंसिल, और अब एच को बेधड़क जीरो। You have done all the three parts of question 1. लापरवाही नहीं, ब्रैकेट साइन चेंज करने में बिल्कुल लापरवाही नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में एफ डैश वन भी निकालना है, एफ डैश टू भी निकालना है, और दोनों को इक्वल दिखाना है। तो एक तरह से देखा जाए तो 2 में दो पार्ट हुए, एफ डैश वन भी निकालना है, एफ डैश टू भी निकालना है। और क्वेश्चन 3 किसके जैसा है बेटा? जनरल डेरिवेटिव निकालना है। क्वेश्चन 3 के आठों पार्ट में एफ डैश एक्स निकालना है, जनरल डेरिवेटिव। तो 1 and 2 are derivative at particular points, and question 3 is general derivative at any point x, f dash x. क्वेश्चन 2 में ज्यादा मेहनत क्यों है, कौन बताने वाला है? एक्स क्यूब, वन प्लस एच का होल क्यूब, टू प्लस एच का होल क्यूब आने वाला है। तो क्वेश्चन 2 में बहुत मेहनत होने वाली है। कोई बात नहीं, हम नहीं मेहनत से डरते, करेंगे। होल क्यूब का पंगा आने वाला है, देख लो आदित्य, जरूरी ना हो, पहले भी आया था।
f-1 and f-2. Limit h tends to 0, f1 plus h minus f1 upon h. 2 into 1 plus h का होल क्यूब, 9 into 1 plus h का होल स्क्वायर, 12 into 1 plus h plus 9 माइनस x को मैंने 1 पुट कर दिया अपॉन, बहुत मेहनत करवाने वाला है राइटर। गॉट इट, गॉट इट। जानवी इन तीनों में से 1 plus h कॉमन लेना चाह रही है। कर लिया? ओके। तो वही वाली बात हो गई कि जिसको जो क्लिक हो जाए अपना काम इजी कर लो, जिसको जो क्लिक हो जाए अपना काम इजी कर लो। जानवी ने 1 plus h कॉमन लिया, 2 into 1 plus h का होल स्क्वायर, 9 into 1 plus h plus 12, 9 कैंसिल अपॉन h। इट्स अप टू यू, जिनको होल क्यूब खोलना है प्लीज होल क्यूब खोल लो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। होल क्यूब भी खोल सकते हैं, बिल्कुल कंपल्शन नहीं है कि हम 2h स्क्वायर माइनस 5h। देखो अब भी हमें ब्रैकेट खोलने पड़ेंगे, तो मैं फिर कह रही हूँ इट्स अप टू यू। 12 माइनस 9, अब हमें इस ब्रैकेट को खोलना है, तो है ना, किसमें? ये रहा। मैं अभी आके देख रही हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। मुझे होल क्यूब खोल के इजी पड़ता, सबकी अपनी मर्जी है। कहाँ वैल्यू पुट कर दी? जैसे ये वाला आया ना हमारे पे, मैंने ये पूरा यहाँ पुट कर दिया, यहाँ गया है। ये कैसे, क्या आया, ये कैसे आया? इसकी जगह क्या आया ना, f1 plus h। ये पूरा ये आया जो हमने सॉल्व करा था, तो ये वो, यहाँ मैंने निकाल के दिखा दिया। अच्छा आपने f1 plus h अलग सिंप्लीफाई कर लिया, बात तो वही पड़ी ना कॉमन लेके। तो वो हम चाहे लिमिट के अंदर कर रहे हैं, आप बाहर कर रही हो, वन इन द सेम थिंग है ना। बस आपका प्रोसीजर है जानवी, आप 1 plus h कॉमन ले रहे हो, है ना, और हम होल क्यूब खोल रहे हैं, है ना, अपनी अपनी मर्जी। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 12 प्लस 12h प्लस 9 माइनस 2 प्लस 9 माइनस 12 माइनस 9। सबकी अपनी मर्जी है, कोई कैसे भी सॉल्व करे। प्लस 9, अच्छा प्लस 9 माइनस 9 यहां भी कट रहा है, ओके। 12 plus 12h plus 9, 12 plus 2, 14. 2, 2h cube, 6h, 6h square, 18h plus 12h, 12 minus 14 minus 2 minus 2 plus 9 plus 7 upon h. I am left with, मेरे पास 2h क्यूब बचा, मेरे पास माइनस 3h स्क्वायर बचा, और h वाली टर्म्स 6h एंड 12h, 18h, 18h कैंसिल, कांस्टेंट
-7 + 7 कैंसिल, h भी कॉमन आके कैंसिल, 2h² नहीं, कुछ गड़बड़ है, 0 आ रहा है। तुम्हारा क्या आ रहा है जानवी? 0 -3, तो यहाँ पे h नहीं बचना चाहिए था। आपका भी 0 आ रहा है। मैं अपनी एक्सरसाइज 2 से चेक कर लेती हूँ। हाँ, अभी गारंटी हो जाएगी, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज 2 आती है ना। 2 3 जा 6, 9 2 जा 18 + 12, 6 - 18 + 12, 0 आएगा बेटा। यस। तो जैसे हमने f'1 सॉल्व किया, सिमिलरली हमें f'2 सॉल्व करना है और फिर दोनों को इक्वल दिखाना है। तो अभी इतनी मेहनत f'2 में होगी, तो है ना। थर्ड क्वेश्चन इज द होमवर्क, 8 पार्ट्स है, 8 में से जितने हो जाए। लिमिट्स की वर्कशीट भेजो, उससे तो लिमिट्स प्रैक्टिस हो रहा है, कोई लॉस नहीं है। 8 में से कम पार्ट होंगे, कम पार्ट कर लेना, बट कल हम डेफिनेटली एक्सरसाइज 2 सीखेंगे, फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। और अतुल्य, कल आपने रिकॉर्डिंग में सुना होगा, ये चैप्टर क्लास 12th में 4 चैप्टर में काम आएगा। Yes, ma'am. तो हमें ये चैप्टर बहुत मन से करना है, बहुत मन से। मेरा 12th क्लास का बैच सफर कर रहा है, जिनका भी 11th वीक है, दे आर सफरिंग। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।